वेलकम फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे सीमेंट को हम लोग चेक कैसे करते हैं। ओके, साइट पर जब भी हम डीलर के पास जाते हैं, ओके, तो हम लोग एट ए टाइम हम लोग सीमेंट देखते हैं। वहाँ तो हमारे पास लैब होता नहीं है और ना ही हम लोग वहाँ पे खोल के बैग को चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग साइट पे वहाँ पे हम लोग डीलर के पास जाते हैं तो हम लोग एट ए टाइम हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो हमारा बैग है और जो सीमेंट है, जो ग्रेड है, वो हमारा प्रॉपर है। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको 3 फेज में बताऊंगा। पहला फेज है हम लोग का जब हम लोग शॉप पे जाते हैं, ठीक ना, वहाँ पे हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। सेकंड फेज में आएगा हम लोग जब उसको साइट पे लाते हैं तब हम लोग क्या चेक करेंगे। और थर्ड फेज अगर हमारे पास लेबोरेटरी अवेलेबल है तब हम लोग क्या चेक करेंगे। ओके, तो हम लोग का जो फर्स्ट फेज है, जो हम लोग डीलर के पास गए हैं, वहाँ पे देखिए ये हमारा बैग है, ये बैग है हमारा। तो इस बैग में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, तो हमारा जो सीमेंट है वह स्टैंडर्ड का रहेगा। ओके, तो ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये हमारा है ACC। ओके, ACC का सीमेंट है और ये सिल्वर रेंज का सीमेंट है। ओके, एक गोल्ड रेंज का भी सीमेंट आता है। ओके, तो आप देखिए इसमें हमारा सिल्वर रेंज का ये है HPC लॉन्ग लाइफ। ओके, तो ये है HPC लॉन्ग लाइफ, इसका मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस सीमेंट, मतलब ये हाई परफॉर्मेंस सीमेंट है आपका, ठीक ना। और आप इसमें देखिए हम लोग क्या देखें, इसमें हम लोग को पहले देखना है, इस बैग में हम लोग को देखना है इसमें ISI मार्क है कि नहीं। ओके, एट टाइम हम लोग देखेंगे ISI मार्क है कि नहीं। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, ये हमारा है ISI मार्क। ओके, तो इसका मतलब ये पहला स्टैंडर्ड हमारा फुलफिल हो गया। सेकंड स्टैंडर्ड देखना है, इसमें हमारा BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का नॉर्म्स फॉलो हुआ है कि नहीं। तो देखिए कहीं लिखता है BIS, कहीं लिखता है IS। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ IS लिखा हुआ है, तो IS 455। तो अगर आप IS 455 का आप चार्ट खोलिएगा तो इसके सीमेंट के बारे में आपका बहुत सारे स्टैंडर्ड्स लिखे होंगे। ओके, थर्ड हम लोग फॉलो करेंगे। थर्ड हम लोग देखते हैं ये हुक का साइन दिया हुआ है कि नहीं। ओके, तो ये हम लोग का इसमें हुक नहीं यूज करना है। ओके, इसमें क्या होता है, अगर आप देखिए हर बैग को तो आप चेक नहीं कर सकते। अगर आप देखिए अगर कुछ बैग में आपका हुक लगा हुआ है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। ओके, क्योंकि वो क्या होता है, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आकर वो एक लम्स बन जाता है और वो आपका स्ट्रेंथ उसका घट जाता है। ओके, हमारा चौथा पॉइंट हो गया, हम लोग को ये देखने आना चाहिए। ओके, चौथा पॉइंट हमारा हो गया उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट स्लैग परसेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है डेट, वीक, मंथ, ईयर। ओके, स्लैग परसेंट, MRP। तो ये एक सीक्वेंस है। ओके, तो हम लोग का सीमेंट में हम लोग का डेट लिखा रहता है, किस वीक में बना है वो भी लिखा हुआ रहता है, मंथ है वो भी लिखा हुआ रहता है, ईयर भी लिखा हुआ रहता है। ओके, और कितना स्लैग परसेंटेज, कितना फ्लाई एश परसेंट डाला हुआ रहता है, ये सब लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। इसमें तो फ्लाई एश परसेंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जैसे अंबुजा का लीजिएगा, अल्ट्राटेक लीजिएगा तो इसमें लिखा हुआ रहता है। बट चलिए अभी हम लोग जो है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोग देखिए इसका DWMY है, ठीक ना। तो इसका हम लोग सीक्वेंस देखते हैं, ये इधर से लिखा हुआ है ना, आप देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इसको ठीक करके। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है। ओके, देखिए यहाँ DWMY है, यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग का, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखिए इसका एंगल हम लोग का उल्टा पड़ रहा है, ठीक ना, मतलब ये उस साइड से लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए हम लोग उस साइड जाते हैं और देखते हैं इसको, ठीक ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का है 30। ओके, ये जो हम लोग का प्रिंट किया हुआ है ना, ये जो 30 दिया हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग डेट। ओके, माने ये 30 को बना हुआ है। ओके, इसको ये हो गया हम लोग का 22, ये हो गया वीक, इसको बोलते हैं हम लोग वीक। तो आप देखिए जनरली हम लोग लेते हैं 4 वीक का 1 मंथ लेते हैं। ओके, 5 वीक भी होता है। ओके, तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपका जो 22 वीक आएगा ये आपका 5वां मंथ में पड़ेगा। ओके, तो कोई वीक से जाना चाहता है, कोई ईयर से जाना चाहता है, कोई मंथ से जाना चाहता है, तो आप ये देख सकते हैं। वीक हो गया आपका 22 वीक, ये आपका पड़ेगा मई में। ओके, यहाँ देखिए 05, ये है हमारा मंथ। ओके, ये 20 जो दिया हुआ है ये हमारा है ईयर का फॉर्मेशन, ये हमारा ईयर है। ओके, आपका यहाँ देखिए ये 55%। ओके, ये जो दिया हुआ है ये स्लैग सीमेंट है, मतलब ये स्लैग परसेंटेज है। ओके, और ये जो दिया हुआ ये होता है
इस सीमेंट का MRP, ये सीमेंट का है हमारा MRP। ओके, तो आप लोग समझ गए कि जो हम लोग कैसे हम लोग देखेंगे कि ये सीमेंट एक्सपायर है कि हम लोग का सीमेंट सही है। देखिए सीमेंट का आपको मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ कि आप लेते समय क्या होता है सीमेंट में इफेक्ट। सीमेंट देखिए, अगर आपका फ्रेश सीमेंट है तो आप समझिए उसमें 100% आपका स्ट्रेंथ है, वो भी पैकिंग का अगर 7 डेज़ के अंदर है तो आपका ये 100% है। आप देखिएगा उसमें आप 3 मंथ के बाद देखिएगा उसमें आपका जो है ना उसका मिनिमम 20% स्ट्रेंथ आपका वह ख़त्म हो जाता है सीमेंट का। और उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग किसी भी मतलब एक स्वीटेबल स्टैंडर्ड होता है जिसमें आप लोग बैग रखते हैं। ओके, लेकिन फिर भी 3 मंथ में 20% वो लूज करता है और आपका 6 मंथ में वो आपका 30% उसका स्ट्रेंथ मिनिमम लूज हो जाता है। ओके, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कभी भी सीमेंट लीजिए तो मैक्सिमम आप 6 मंथ तक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि 30% आप कोशिश कीजिए कि 3 मंथ तक ही पैकिंग का हम लोग यूज कर पाएँ। ओके, बट 6 मंथ तक आप कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद अगर का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, पैकिंग हुआ है तो आप उसका यूज़ ना करें। ओके, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ 6 to 1 ईयर आपका होता है 40% स्ट्रेंथ लूज हो जाता है। ओके, तो 40% मानिए आप एक पर्सन है, आपका 40% एनर्जी आपका ले लिया जाए तो आप क्या बचिएगा, समझें? तो इसी वे में आप समझिए कि क्या हाल हो सकता है। ओके, और आपका जो 2 साल हो गया आपका पैकिंग का, तो आप समझिए 50% आपका स्ट्रेंथ ख़त्म हो गया। 50% स्ट्रेंथ ख़त्म हो गया तो समझिए उस सीमेंट में है क्या, कुछ नहीं है सीमेंट में। ओके, तो आप चलिए अब हम लोग ये हो गया हम लोग जब रिटेलर से हम लोग लेते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग साइट पे लाते हैं तो साइट पे हम लोग क्या क्या चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, साइट पे ये हमारा सीमेंट हुआ। ओके, तो देखिए हम लोग को साइट पे जब आता है सीमेंट तो हम लोग को क्या चेक करना है। ओके, तो साइट पे जैसे ही आया तो हम लोग को ये देखना है कि ये पहला तो हमारा ग्रेइश होना चाहिए, ये पहला फिजिकल टेस्ट होता है। ओके, सेकंड हमारा जो हो गया, जब इसका बैग हम लोग खोलेंगे, इसके बैग में हम लोग हाथ डालेंगे। ओके, अगर हम लोग हाथ डालें, अगर ये ठंडा हम लोग का महसूस हुआ किसी भी टेम्परेचर में, चाहे वह गर्मी का मौसम हो चाहे वह ठंडा का मौसम हो, ये हमारा ठंडा महसूस होना चाहिए। ओके, चलिए तीसरा हमारा जो पॉइंट है, तीसरा इसमें है कि हम लोग इसका जो हम लोग क्या करें, इसका हम लोग एक जार में हम लोग पानी लें। ओके, और उसमें हम लोग क्या करें कि इसको डालें। ओके, तो डालेंगे इसको तो हम लोग देखेंगे कि ये स्लोली सेटल कर रहा है। ओके, अगर ये हमारा अगर फास्टली सेट कर रहा है बॉटम में तो आप समझिए ये बैड क्वालिटी का सीमेंट है। ओके, और आउट ऑफ डेटेड सीमेंट है, आप ये बोल सकते हैं। ओके, तीसरा हमें चौथा जो टेस्ट हो गया फिजिकल टेस्ट, देखिए चौथा फिजिकल टेस्ट हम लोग जब करते हैं तो हम लोग क्या करें। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका क्या करेंगे, इसमें मॉइस्चर मतलब वाटर डाल के इसको एक लम्स बनाएंगे। ओके, ढेला टाइप से। ओके, तो मान लीजिए 2 बैग में आप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का 2 ढेला बनाइए, मतलब एक ढेला एक बैग से, दूसरा ढेला दूसरे बैग से, मतलब एक लम्स फ्रॉम 1 बैग सेकेंड और दूसरा लम्स फ्रॉम सेकेंड बैग। ओके, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। ओके, 24 आवर्स के बाद आप उसमें हैमर लीजिए और उस पर मारिए। ओके, तो उस पर जब मारिएगा तो आप लोग देखिएगा कि अगर कोई बहुत इजीली आपका वह ब्रेक कर गया, टूट गया, तो आप समझिए वह लोकल सीमेंट है और उसमें मिलावटी सीमेंट है। ओके, तो आप ऐसे बोल के, आप रिटेलर को बोल के आप उसको बोल सकते हैं भाई कि ये गलत हो रहा है, ऐसे है वैसे है, तो आप उससे बच भी सकते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग का अगर हम लोग के पास लेबोरेटरी है। ओके, अगर हम लोग के पास लैब है साइट पर, तब हम लोग क्या करेंगे, तो लैब है तो लैब के लिए हम लोग मेनली हम लोग 2 टेस्ट करते हैं। ओके,
अगर देखिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट होता है जैसे LNT हो गया, शाहपुरजी हो गया, ये लोग क्या करता है ना, ये लोग के पास अपना लैब होता है, खुद का लैब होता है, ओके। और जो छोटे बिल्डर्स होते हैं वो जनरली इसको नहीं करते हैं, फिजिकल टेस्ट पर ही वो लोग पास कर देते हैं, ओके। तो हम लोग देखिए अगर बहुत बड़े कंपनी के पास अपना क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का ये है, फैसिलिटीज़ है, तो वो क्या चेक करता है, वह देखिए जो अगर हमारे पास लैब है तो लैब में हम लोग 2 टेस्ट करते हैं। पहला हो गया कंसिस्टेंसी टेस्ट, ओके। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग वीकेट अपैरेटस मेथड का यूज करते हैं, ओके। और कंसिस्टेंसी अगर हमारा 33% के अप्रॉक्स है तो वो हम लोग का सीमेंट सही है, ओके। दूसरा हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो होता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में हम लोग का आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल और ऑटोक्लेव मेथड। तो आप लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल और वीकेट अपैरेटस का मेथड का आप लोग यूज कर सकते हैं, और इससे 2 आप टेस्ट कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट, दूसरा साउंडनेस टेस्ट, ओके। ये होता है हम लोग का लैब में चेक। टेस्ट तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग को सारे टेस्ट पढ़ने नहीं होते, सारे टेस्ट होते नहीं हैं, ओके। जैसे आप समझिए अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, अगर आपके पास कुछ बीमारी हुआ तो आप क्या फुल बॉडी हर बार चेकअप करवाइएगा? फुल बॉडी तो चेकअप नहीं करवाइएगा। तो सिमिलरली हम लोग 2 टेस्ट करते हैं, और 2 टेस्ट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि सीमेंट हमारा सही है या नहीं है लैब में। लैब में आपका सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। थैंक यू।